ओ माय गॉड गाइस, उस दिन जो गड़बड़ हुआ ना, आज से पहले कभी भी नहीं हुआ है। मतलब इतनी बड़ी गलती मैंने कैसे कर दी, मैं खुद भी नहीं सोच पा रही थी। और मुझे बस ये था कि अब मैं क्या करूँ, दोबारा स्पॉन्ज बनाऊँ, दोबारा बेक करूँ, मेरा जो स्पॉन्ज बना हुआ है वो ख़राब हो जाएगा। इतना कुछ चल रहा था मेरे दिमाग में। लेकिन वो कहते हैं ना कि अंत भला तो सब भला, तो थैंकफुली एंड में जाके सब कुछ ठीक हो गया। और उस गड़बड़ को कैसे मैंने ठीक किया वो भी मैं आप लोग को बताऊंगी। और सबसे बड़ी बात कि गड़बड़ हुई क्या थी। तो यहाँ पे मुझे 2 kgs का चॉकलेट ट्रफल केक बनाना था और क्लाइंट ने मुझे 1 महीना पहले ही ऑर्डर दे दिया था। लेकिन हुआ ये कि डिज़ाइन के अकॉर्डिंग ना मुझे टॉल केक बनाना था। तो जब मुझे टॉल केक बनाना होता है वो भी चॉकलेट ट्रफल फ्लेवर में, तो 6 इंच का टिन हम यूज़ करते हैं नॉर्मली, क्योंकि ट्रफल में हमें ज़्यादा हाइट नहीं मिलती है। लेकिन उस दिन मेरे पास ना 3 केक के ऑर्डर्स थे। एंड जब ऐसा होता है तो थोड़ा सा प्लानिंग वैनिंग हमें करनी पड़ती है पहले से कि किस केक को कब बनाए, कैसे करे, कैसे डिलीवरी करे, वगैरह वगैरह। तो मेरे ख्याल से यही सब सोचते सोचते ना मैंने 7 इंच के टिन में स्पॉन्ज बेक किया। तो 2 kgs का केक था, तो मैंने 2 स्पॉन्जेस बेक किए 7 इंच के टिन में। और हुआ यूँ कि मुझे स्पॉन्जेस को ना, मतलब बेक केक टिन्स को अवन में रखे हुए जस्ट 5 मिनट ही हुआ होगा कि मुझे अचानक याद आया कि अरे मैंने 7 इंच का टिन यूज़ किया जबकि मुझे 6 इंच का टिन यूज़ करना था। तो मैं भाग के गई जहाँ पे अवन था। लेकिन जब तक मैं पहुँची, मतलब जब तक मुझे रियलाइज़ हुआ और मैंने देखा, तब तक स्पॉन्ज का जो बेकिंग प्रोसेस है ना वो ऑलरेडी स्टार्ट हो चुका था। तो मेरे पास ऑप्शन ही नहीं था कि मैं स्पॉन्ज को निकालूं, 6 इंच के टिन में डालूं और फिर उसे बेक करूं। तो फिर मैं सोचने लग गई कि चलो अब अभी स्पॉन्ज बेक हो रहा है, तब तक मैं ये सोचती हूँ कि इन स्पॉन्जेस का मैं करूँगी क्या, क्योंकि मुझे पता था कि 7 इंच के टिन में अगर मैं बनाऊँगी, मतलब 7 इंच के स्पॉन्ज के साथ अगर मैं बनाऊँगी, तो जो डिज़ाइन के लिए मुझे हाइट चाहिए वो हाइट तो कभी भी नहीं आने वाला है इस केक में। तो यही सोचते सोचते मैंने पहले सोचा कि चलो कोई बात नहीं, जो स्पॉन्जेस बन गए हैं 7 इंच के, उनका मैं केक्स या पेस्ट्रीज कुछ बना दूंगी। एंड वीकेंड था तो मैंने सोचा कि मैं सोसाइटी के ग्रुप में डाल दूंगी, तो पेस्ट्रीज तो लोग ले ही लेंगे 2 पीसेस 3 पीसेस करके। और फिर मैं वापस से स्पॉन्ज बनाऊंगी 6 इंच के टिन में। तो यही सब चल रहा था मेरे दिमाग में। और फिर मुझे ख्याल आया कि क्यों ना मैं इसी स्पॉन्ज को कट करके 6 इंचेस का बना के और फिर उसके ऊपर मैं काम करूं। तो मैंने क्या किया, मैंने ये अगले दिन सुबह की बात है, हाँ, दोपहर को 3 बजे मुझे केक देना था और मुझे इतना टेंशन था। सुबह 8 बजे मैं यहाँ पे केक बना रही हूँ क्योंकि मुझे ऐसा लगा कि अगर मेरा केक नहीं बना ठीक से, अगर मुझे लगा कि नहीं हो पाएगा 7 इंच के टिन से 6 इंच का कट करके फिर मुझे केक बनाना है, और अगर नहीं हो पाया तो मैं उसी टाइम वापस से 6 इंच के टिन में स्पॉन्ज बनाऊंगी और फिर बाद में देखा जाएगा कि स्पॉन्ज का मुझे करना क्या है। तो इसीलिए आपने शुरू में देखा होगा मैंने एक रिंग मोल्ड लिया था। रिंग मोल्ड से मैंने कट किया स्पॉन्ज को और फिर मैं स्पॉन्ज के टुकड़े ना इस केक के ऊपर लगा के देख रही थी कि वाकई में ये मतलब केक जैसा बनेगा कि नहीं बनेगा। तो फिर मैंने सोचा कि नहीं, ये स्पॉन्ज के पीसेस में लगा के केक को प्रॉपरली बना सकती हूँ। एंड ट्रस्ट मी, केक बनने के बाद ना एक्चुअली पता नहीं चलता है। क्योंकि मैं आपको ये भी बताती हूँ कि आइडिया मुझे आया कहाँ से। ये आइडिया मुझे ना एक्चुअली स्ट्रक्चर केक से आया है। जब आप स्ट्रक्चर केक्स देखते हो ना, जो ऐसे बहुत अजीब अजीब शेप्स में होते हैं, या फिर शेर के फेस का बना हुआ है कोई केक, या फिर फ्लेमिंगो शेप का बना हुआ है, वो सारे फुल केक्स नहीं होते हैं। वहाँ पे भी हम केक्स को तोड़ ताड़ के ही बनाते हैं। तो मुझे लगा कि अगर इतने कॉम्प्लिकेटेड केक्स हम बना सकते हैं तो ये तो बहुत सिंपल सा केक है। तो इसीलिए मैंने रिंग मोल्ड से ना पहले इस केक को कट किया। अगर आपके पास रिंग मोल्ड नहीं है तो आप एक टिन 6 इंच का टिन इसके ऊपर लगा के साइड से शार्प चाकू की मदद से भी उसे कट कर सकते हो। और फिर यहाँ पे जैसे हम नॉर्मली केक्स बनाते हैं, स्पॉन्ज को मैंने 3 लेयर्स में कट किया। फिर उसे मैंने सोकिंग किया चॉकलेट सिरप से, और उसके बाद मैंने 2:1 रेशियो का गनाश जो बना के रखा था वो मैंने अप्लाई किया। अब यहाँ पे मैं सोच रही थी कि जो टुकड़े, जो टूटे हुए पीसेस है स्पॉन्ज के, वो मैं कहाँ लगाऊँ, बीच में लगाऊँ, टॉप में लगाऊँ। तो मुझे लगा कि बिल्कुल एक तो सेंटर में लगना चाहिए एंड एक थोड़ा सा ऊपर की तरफ लगना चाहिए, क्योंकि अल्टीमेटली हमारा जो केक है वो
स्टर्डी भी बनना चाहिए। फिर मुझे लग रहा था कि यार अगर मेरा केक स्ट्रेट नहीं बना, टेढ़ा हो गया, तो मैंने बस भगवान का नाम लिया और मैंने कहा कि अभी बनाना स्टार्ट कर दिया है तो रुकना नहीं है, देखते हैं क्या होता है। मुझे ऐसा भी लग रहा था कि शायद मेरा अगर केक नहीं बना तो ये पूरा मेरा वेस्ट जाएगा, इतना सारा स्पॉन्ज, इतना सारा गनाश। लेकिन मैंने काम को रोका नहीं, मैंने काम को कंटिन्यू रखा और इस तरह से देखिए मैं केक को लेयर बाय लेयर बिल्ड कर रही थी। उसके बाद बारी आई उन स्पॉन्ज के टुकड़ों को यूज़ करने की। तो आपने देखा ना साइड से कैसे मैंने स्पॉन्ज के पीसेस कट कर लिए थे। अब उन्हीं स्पॉन्ज के पीसेस को मैंने केक के ऊपर लगाया है, ठीक है। छोटे छोटे पीस, बहुत ज़्यादा छोटे पीसेस नहीं किए हैं, कुछ बड़े, एंड जहाँ पे गैप्स आ रहे थे ना वहाँ पे मैंने छोटे पीसेस लगा दिए। फिर इनको भी मैंने हल्का सा सोकिंग किया शुगर सिरप के साथ और इसके ऊपर मैंने गनाश अप्लाई किया विद द हेल्प ऑफ पाइपिंग बैग। और अगेन मैं वापस से इस केक को इसी तरह से बिल्ड कर रही थी। फिर से आया हमारा स्पॉन्ज का टुकड़ा, मतलब टूटे हुए स्पॉन्ज के पीसेस, एंड उनको मैंने लगाया केक के ऊपर, फिर गनाश लगाया, उसके ऊपर प्रॉपर स्पॉन्ज का पीस रखा और इस तरह से मैंने पूरे केक को ना अच्छे से बिल्ड कर लिया। तो इतना होने के बाद मुझे थोड़ा सा बेटर फील हो रहा था, मुझे लग रहा था कि नहीं अब ये केक जो है मेरा बन जाएगा ठीक से। और यहाँ पे देखिए जो मैं क्रम कोटिंग कर रही हूँ वो भी मैं गनाश के साथ ही कर रही हूँ, क्योंकि मुझे ये था कि मेरा जो केक है वो बिल्कुल स्टर्डी रहना चाहिए, साइड से कहीं से कुछ निकलना नहीं चाहिए। तो बस यही सोचते हुए मैंने गनाश से ही पूरे केक को अच्छे से क्रम कोट कर लिया और फिर मैंने उसको 2 घंटे के लिए फ्रिज में रख दिया ताकि ये अच्छे से सेट हो जाए। अब उस केक को क्रम कोट करने के बाद मुझे ये केक जो है ना ये सुबह 10 बजे मुझे डिलीवर करना था। छोटा सा ही ½ kg का चॉकलेट ट्रफल केक था जिसको मैंने 5 इंच के टिन में बेक किया था और पिछले रात को ही मैंने इसको प्रॉपर्ली फिनिशिंग देके बॉक्स में भर के फ्रिज में रख दिया था, ये सोच के कि सुबह सिर्फ मुझे टॉपर्स लगाने हैं एंड केक देना है, क्योंकि जो बड़ा वाला केक है उसका मुझे बहुत ज़्यादा टेंशन था। तो यहाँ पे ये पेपर टॉपर्स मैंने लगाए हैं। जिम थीम का केक था तो क्लाइंट ने डिज़ाइन रेफरेंस शेयर किया था और उन्होंने कहा था कि आप मिक्स ऑफ फॉन्डेंट एंड पेपर टॉपर्स के साथ बना सकते हो केक। तो कुछ जिम के जो एक्सेसरीज़ होते हैं जैसे केटल बेल है, वेट्स है, ये सारी चीज़ें मैंने फॉन्डेंट से बनाए थे और बाकी ये 2 चीज़ें मैंने पेपर टॉपर्स मतलब प्रिंट आउट निकलवाया था ग्लॉसी पेपर पे। तो ये केक तो थैंकफुली मेरा टाइमली डिलीवर हो ही गया था। इसके बाद एक और मुझे 1.5 kg का डेट एंड वॉलनट केक बनाना था विद क्रीम चीज़ फ्रॉस्टिंग, वो भी मैंने कंप्लीट किया और उसके बाद वापस आई मैं हमारे मेन केक के ऊपर। तो ये जो केक है ना बेसिकली कार थीम केक बनाना था और इसका डिज़ाइन रेफरेंस क्लाइंट ने ही शेयर किया था। तो इसमें जो भी कस्टमाइजेशन वगैरह था, कौन सा चीज़ एडिबल है, कौन सा चीज़ नॉन एडिबल है, वो सारी चीज़ें मैंने क्लाइंट के साथ डिस्कस कर लिया था। तो यहाँ पे ना क्रीम में थोड़ा सा येलो कलर मैंने मिक्स किया बिकॉज बिल्कुल ही लाइट येलो शेड का मुझे क्रीम बनाना था, ऑफ वाइट भी नहीं जैसा मैं नॉर्मली बनाती हूँ और एकदम येलो भी नहीं। तो बहुत थोड़ा सा कलर ऐड करके ये कलर का क्रीम मैंने बनाया। फिर पाइपिंग बैग की मदद से क्रीम को अच्छे से मैंने केक के ऊपर लगा दिया और स्क्रैपर की मदद से मैंने इसको अच्छे से फिनिशिंग दी। तो इस केक को फिनिशिंग देते वक्त भी ना मैं बहुत केयरफुली काम कर रही थी बिकॉज तभी भी मुझे डर लग रहा था कि अगर केक कहीं से क्रैक हो गया, कुछ हो गया, तो बस राम 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 करते हुए मैं केक बना रही थी यहाँ पे। और फिर मैंने इसको अच्छे से प्रॉपरली स्मूथ करके फिनिशिंग दे दिया। टॉप पे भी सॉफ्ट स्क्रैपर की मदद से मैंने इसको फिनिशिंग दी और फिर मैंने इसको फ्रिज में रख दिया ताकि हमारा क्रीम जो है वो अच्छे से सेट हो जाए। अब डिलीवरी के 1 घंटे पहले मुझे इसके ऊपर सारी फाइनल चीज़ें लगानी थी और यहाँ पे भी स्ट्रेस था क्योंकि ऊपर जो मैंने फ्लैग्स लगाया ना, इनको मैंने शुगर शीट के ऊपर प्रिंट आउट करवाया था और फॉर सम रीज़न वो शुगर शीट से निकल ही नहीं रहे थे। मैंने कट कर लिया था प्रॉपरली लेकिन वो निकले ही ना। फिर मैंने उसको फ्रीज़र में भी रखा, फिर भी प्रॉब्लम। तो जैसे तैसे करके मैंने निकाला उस प्रिंट को, फिर उसको फॉन्डेंट के ऊपर लगाया, फॉन्डेंट के पीछे वाइट चॉकलेट लगाया और फिर 2 लंबे स्क्यूअर्स लगा दिए मैंने और फिर बहुत मुश्किल से मैंने उसको केक के ऊपर इंसर्ट कर दिया। फिर यहाँ नीचे मैंने
ये फॉन्डेंट का स्ट्रिप लगाया है अगेन। सो बेसिकली कार थीम का केक था, तो जैसे हम रोड बनाते हैं ना, वैसे ही मैंने यहाँ फॉन्डेंट से स्ट्रिप बनाया था। एक रात पहले ही बना के रख दिया था, तो ये अच्छे से ड्राई हो गया था। फॉन्डेंट के पीछे मैंने कोई चॉकलेट वगैरह कुछ नहीं लगाया है। फिर मुझे 3 कार्ड्स लगाने थे, एक फ्रंट में, एक साइड पे और एक टॉप में, और इनको भी मैंने शुगर शीट के ऊपर ही प्रिंट आउट लिया था। इनके पीछे मैंने वाइट चॉकलेट लगा लिया था, और उसके बाद मैंने इस पर लगाए 4 बॉल्स और एक कस्टमाइज नेम टॉपर। और वो पार्ट रिकॉर्ड नहीं हुआ था, शायद मेरा कैमरा रुक गया था, लेकिन इतना स्ट्रेस था उस टाइम मुझे कि मुझे ध्यान ही नहीं था कि कैमरा चल रहा है कि रुक गया है। मुझे बस ये था कि केक को अच्छे से बना के मुझे फिनिश करना है। तो ये रहा केक का फाइनल लुक। बेसिकली ये 4 बॉल्स तो ऑब्वियसली नॉन एडिबल है, और ये जो नेम टॉपर है ये मैंने कस्टमाइज़ करके बनवाया था। मेरे यहाँ पे 250 to 300 रुपीज़ का पड़ता है एक नेम टॉपर, बट आई एम गेसिंग कि अलग अलग जगहों पे अलग अलग रेट हो सकते हैं, डिपेंडिंग ऑन कितना बड़ा, कितना छोटा, या कितने लेटर्स का आपको बनवाना है। और क्लाइंट को ये केक जो है वो बहुत पसंद आया था। एंड में आपको उनका रिव्यू दिख जाएगा। अगर आप लोग को केक पसंद आया है तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। एंड थैंक यू इसी तरह से मेरे वीडियोस को लाइक करने के लिए, कमेंट करने के लिए। थैंक यू सो मच।